सलार देखने से पहले ये 4 बातें अच्छे से याद रखना, वरना तुम्हारा एक्सपीरियंस पाताल से भी नीचे चला जाएगा। सो बेसिकली ये 4 बातें या कह लो पॉइंट्स तुम्हें पता ही होंगे अगर तुम मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते होगे या प्रभास अन्ना के फैन हो बॉस। तो देखो, पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। सो अगर तुम सलार को सिर्फ और सिर्फ ये सोच के देखने जा रहे हो कि सलार में तुम्हें रॉकिंग स्टार यश साहब का कैमियो देखने मिलेगा या ये मूवी डायरेक्टली केजीएफ यूनिवर्स या उसकी स्टोरी लाइन से कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे तुम डिसअपॉइंट भी हो सकते हो, क्योंकि प्रशांत नील ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए ये कहा था कि सलार का केजीएफ यूनिवर्स या रॉकी भाई से कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन रोने की कोई बात नहीं है, क्योंकि केजीएफ 2 के टाइम पे भी नील साहब ने यही बातें कही थी कि केजीएफ 3 की कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली हम वाले फिल्म्स की वजह से प्रशांत नील ने केजीएफ 2 के कंप्लीट शूटिंग के काफी टाइम बाद उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को शूट किया और मूवी में डाला। तो मैं इसमें नील साहब की कोई गलती नहीं ठहरा रहा हूँ, ये सारा खेल स्टूडियोज का ही मोस्टली रहता है। बट यही सेम चीज सलार के साथ भी हो रही है, जो कि मेरा दूसरा पॉइंट भी है, एडेड पोस्ट क्रेडिट सीन। तो तुम लोगों ने ये न्यूज तो डेफिनेटली सुनी कि मेकर्स ने मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन को ऐड किया है, जहाँ पे मूवी का पुराना रन टाइम था 175 मिनट्स और 19 सेकेंड्स, वहीं पे अब मूवी का नया रन टाइम है 176 मिनट्स और 44 सेकेंड्स। मतलब पूरे 1 मिनट और 25 सेकंड के एक डिफरेंट सीक्वेंस को ऐड किया गया है। अब और क्या प्रूफ चाहिए यार। खैर, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं कोई सलार का हेटर नहीं हूं, इवन मैं भी प्रभास अन्ना का फैन ही हूं भाई। लेकिन उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख और समझ के थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरा तीसरा पॉइंट है डंकी का। अब देखो, ये सीधी सी बात है भाई कि शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है जिसे खुद राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पब्लिक एक्साइटेड होगी इस जोड़ी को देखने के लिए। एटलीस्ट कम से कम जिनको मूवीज का नॉलेज है वो तो है। जहाँ पे इवन एक दिन पहले डंकी को रिलीज करके मेकर्स ने एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि अगर दोनों पिक्चरें एक साथ और एक ही दिन पे निकलती तो पब्लिक सलार की तरफ ज्यादा जाती बिकॉज ऑफ एक्शन एंड मास, जो कि इस साल का ट्रेंड भी है। और इसका एक दूसरा रीजन भी दूं तो डंकी के टीजर और ट्रेलर या कह लो ड्रॉप्स ने उतनी हाइप बिल्टअप नहीं की जितनी की सलार की हाइप बिल्टअप है। जहां एक दिन पहले रिलीज होने की वजह से पब्लिक पहले डंकी की तरफ जाएगी, और अगर पिक्चर अच्छी निकल जाती है और अच्छे रिव्यूज आने लग जाते हैं तो डेफिनेटली पब्लिक उधर ही जाएगी ज्यादा। लेकिन खैर, वो तो उसी दिन पता चलेगा। बट अब बढ़ते अपने चौथे पॉइंट पे, जो है स्टोरी। बिकॉज स्टोरी इज ऑलवेज अ किंग ऑफ मूवीज। जहाँ पे अगर मैं पार्शियलिटी ना करूँ तो दोनों ही मूवीज की स्टोरी एकदम बहुत ही ज्यादा बॉम्बास्टिक ब्लास्टिक हाय मोरी मैया टाइप नहीं है। अब यहाँ पे जो लोग मेरी पूरी बात बिना सुने कमेंट्स में गालियां देने की सोच रहे ना, पहले भाई मेरी पूरी बात सुन लो। मेरा कहने का मतलब है कि हमें स्टोरी कितनी पता है। जहाँ पे सलार की कहानी दो दोस्तों की है जो आगे जाके एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ ये हमें पता चलेगा पार्ट 1 सीज फायर में। फिर आगे की कहानी पार्ट 2 में टेक प्लेस करेगी, जिसमें स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, म्यूजिक, वर्ल्ड बिल्डिंग और प्रशांत नील का केजीएफ वाला मैजिक, इन सभी की जरूरत पड़ेगी सलार को एक हिट नहीं एक ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। क्योंकि जहाँ पे एक साइड है प्रशांत नील की सलार, वहीं पे दूसरे साइड है मुन्ना भाई, MBBS, PK और संजू जैसी कमाल की फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले राजकुमार हिरानी की डंकी, जिसमें पूरे इंडिया के दी बेस्ट एक्टर हैं शाहरुख खान। तो इनसे टक्कर लेने के लिए नील साहब और प्रभास अन्ना को एड़ी चूटी का जोर लगाना पड़ेगा। खैर, ये सारी बातें तो हमें अगले 1 हफ्ते में पता चल ही जाएंगी। तब तक के लिए तुम बताओ कि तुम कौन सी मूवी पहले देखोगे, डंकी या सलार।